एंड वेलकम। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए एक नया लेक्चर। इसके अंदर हम लोग आज और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले जो आपके नवोदय सैनिक के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से मेरे साथ में समझते जाना, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ में शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे और कुछ को जो हमारा कंसेप्ट वाला मेथड है उस मेथड से करने पड़ेंगे, ठीक है। फोर्ट मार्क्स रूल का तो फिर आपको है जो समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो इस पूरे, जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो एक आपको भाग दिख रहा, भाग से पहले दो का दिख रहे हैं। का को वैसे ऑफ बोला जाता है, तो इन का को आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। आप गलती क्या करते हो, भाग को आपका आंसर है जो ऑप्शन में से तो आएगा लेकिन सही नहीं आएगा। और जो मिश्र भिन्न है, इन मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में भी लिख लेते हैं और साथ साथ मिसल करते हैं। 3/4 गुने 2×4 और 1 5/2। तो पहले ये हल करना पड़ेगा। इसके भाग का निशान है तो भाग का निशान रहने दो और इसको और सरल करते हैं। 8 एकम 8 और 1 9/8 और 9/8 को भी हमेशा 9 और 1 10/3। ये जो दोनों स्टेप है ना, ये जो दोनों स्टेप मैं समझाता हूँ। ऑफ लग रखा है और जिनके बीच में ऑफ लग रखा है, इन दोनों के बीच में ऑफ लग रखा है, दोनों के बीच में ऑफ लग रखा है। ऑफ यानी का, इन दोनों को आपको पहले सॉल्व या फिर पहले हल करना पड़ेगा। तो अब हम हल करते हैं, ठीक है। कट रहे हैं, इसको छेड़ना नहीं, बाकी ये कट रहे हैं तो काट दो। 3 से 9 कट रहा है कितनी बार, ये 3 एक बार कट गया और 3 से 8 और 10 भी कट रहे हैं। 8 और 10 कैसे कट रहे हैं, 8 कट जाएगा 4 से 2 से 4 बार और ये कट जाएगा 10 कट जाएगा 2 से 5 बार। 3×5 करूं मैं तो मुझे 15 मिलेगा और 4×1 करूं तो मुझे 4 मिलेगा। इनको इनसे काटने की कोशिश अभी तक मत करना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। हम देखते हैं, यहाँ कोई कट रहा है, यहाँ कोई नहीं कट रहा है। यहाँ 15/3×5 = 3×5 = 15, 4×2 = 8 या फिर 4×2 = 8 और बीच में जो आपका भाग का निशान था वो भाग का निशान आ गया, ठीक है। अब भाग आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको समझ दे। तो भाग में क्या करना पड़ता है, जो दूसरी भिन्न रहती है उसको है जो आपको रिवर्स करना पड़ता है या फिर उल्टे क्रम में लिखना पड़ता है। और साथ में जो आपका भाग का निशान है वो गुने में परिवर्तित हो जाता है और ये बन जाएगा 4/15, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं, अगर ये कट रहे हैं तो इन्हें काटने की। 4 से कट गया एक बार, ये 4 से कट गया 2 बार। ठीक इसी प्रकार से ये 15 से 15 कट गया एक बार, ये भी एक बार। 1 का पहाड़ा एक बार बोलो तो आपको 1 मिलेगा, यहां मैं लिख लेता हूं 1। और 2 का पहाड़ा एक बार बोलो तो भी आपको 2 मिलेगा। इस पूरे में 1/2 का अगर आपको दिख रहा है तो आपका करेक्ट या फिर वो आपका सही आंसर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने सीख लिया, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो। आपको कोई डाउट लग रहा है तो ठीक है, देख लो कि आपने पहले सॉल्व किया तो क्या गलती की और गलती नहीं करनी है। फिर देखते हैं दूसरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। अब ये सिलेबस चेंज हो चुका है, वैसे कोई पूछते नहीं है बट फिर भी मैंने ले लिया है, आपको क्या पता पूछ लिया जाए। इसके अंदर क्या है, आप देखोगे ध्यान से, फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस का मतलब भिन्ने दे रखी है और भिन्नों का लसप, ये वैसे आपका आएगा लघुत्तम समावर्तक या फिर एलसीएम पूछ लिया फ्रैक्शंस का। तो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना। तो लसप पूछ लिया जाए तब आपको अंशों का तो है जो लसप निकालना है। अंशों का लसप ये फॉर्मूला है। अंशों का लसप बटा हरों का मसप, ये उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे, ध्यान से समझो। ये अगर पूछ लिया जाता कि इनका लसप निकालना है तो हमने ऐसे किया। यहाँ पूछ लिया मसप निकालना है तो ऊपर वाला को तो आपको मसप निकालना है और नीचे वाला को आपका लसप। नीचे वाला किसका, अंश और हर। तो इसके अंदर जितने भी अंश है, जितने भी आपके न्यूमरेटर है, ये भी आपके न्यूमरेटर है, उन न्यूमरेटर का आपको एलसीएम फाइंड करना है। और जो आपके डिनोमिनेटर है यहाँ पे हर, जितने भी हर है इसके अंदर, उन हरों का आपको यानी एचसीएफ फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, अंशों का लसप तो मैं यहाँ पे 18, 21 और 35 इनका। उससे पहले काम आप और कर सकते हो, इनको आप सरलतम रूप में भी लिख सकते हो 35 और 75 को, ठीक है। तो वो सरलतम रूप में लिखोगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी करने में, वरना गलत तो आपका होना है नहीं। आपको सरलतम समझ नहीं आता तो आप ऐसे निकालिए, और सरलतम समझ में आता तो पहले इन दोनों को सरलतम रूप में। सरलतम रूप में लिखने का मतलब, रिड्यूस फॉर्म में लिखना मतलब है दोनों अंश और हर को समान पहाड़े से काटना, फिर सेम टेबल से इनको रिड्यूस।
5 से कटेगा 7 बार और ये कट जाएगा 15 बार। ठीक है, 7/15 आ गया। यहाँ पे अब हम लिख देंगे 18, 21, साइड में जो हमारे हर है 25, 40 और 15, इनका मतलब यानी अलग अलग निकलता है, ऐसे ध्यान रखना। कर सकते हो लेकिन, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। ऐसे तो इनका 5 ही आना, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 5 से 25, 5 बार, 25 बराबर 5 × 5, 40 को करूँ अगर मैं, चालीस को हम लिख देंगे 2 × 2 × 5। 15 को 3 से करेंगे। चलो फिर आप अच्छे तरीके से आते हैं, नहीं भी आते तो आप मेरे साथ सीखने की कोशिश करो। ठीक है, इन सब में अगर आप कॉमन देखेंगे तीनों में, एक साथ में लिख दिया करो, मैंने आपको हर बार बता रखा है। अगर ऐसी भी संख्या होती है जिनमें कुछ यहाँ देखो आप, 5, 5 और 5, सब में कॉमन है आपका 5, यानी इनका जो मतलब था वो तो आ गया आपका 5। अब हम इनको लसब निकाल लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम 2 से देंगे, 9 बार 21 का 21। आप ये सब 2 से दे नहीं सकते, 3 से भाग देने पे 7, आप इस 3 का दे देंगे 1, 7 और 7, वापिस हम किसका दे देंगे, 7 का दे देंगे 1, 1। अब हम गुना करते हैं इनका, 7 या 21 और 2 तिया 6। 21 को हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 21 को हमें कैसे गुना करना पड़ेगा, यानी 126 में हमें 5 का है जो बटे 5 आएगा। अभी इसमें शायद ऑप्शन में भारत में कुछ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो ये 126/5 आप समझ लो, बड़ा समझ लो। जिसका भी आपको लसब पूछे तो वो लसब निकाल दो, नीचे वाले को उसका कर दो। ठीक है, अब हम आगे बढ़, तीसरा क्वेश्चन ये है, धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर 32 रुपये हो जाता है, वो ध्यान हमें ज्ञात। हमने पहले भी सीख रखे हैं, नहीं दोबारा सीख लेते हैं। मैं नहीं पता कि किसी धन में उसका 1/7 जोड़ने पर 32 हो जाता है। धन है एक्स में उसका 1/7 भाग जोड़ना है, दोनों को जोड़ने में हमें कितना मिल जाता है, बड़ा समझो। धन हमें नहीं पता था, हमने धन में उसी उसी का 1/7 भाग, तो एक्स का, यहां मैं आपको साइड में समझाता हूँ। एक्स का 1/7 भाग निकालना होता है ना, एक्स गुना 1/, दोनों को जोड़ू तो कितना आ जाएगा। या फिर मैं ट्रिक भी बता सकता हूँ, 7 का पढ़ा आप एक्स बार बोलो, एक्स और एक्स और जोड़ दो, 8x/7 बराबर 32, और फिर 8x बराबर 32 × 7, 8 इससे कट जाइए 1 बार, ये 4 बार, x 28। आप ऑप्शन 28 है आपका सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बता रखा है, मैं आपको
क्या पूछ रखा है इसमें, सॉल्यूशन नहीं पूछ के तरीका या फिर मेथड में कौन कौन से स्टेप या फिर कौन कौन से चरण आप यूज करते हैं वो पूछ लिया। जोड़ तो आप इसके कर सकते हैं। तो देखो इसमें हम सीधा कभी नहीं जोड़ते, 2 के साथ 5 कभी सीधा नहीं जोड़ते हैं। सीधा कब जोड़ते हैं, जब हर समान हो, तो डिनोमिनेटर है वो सेम लाइक या फिर बराबर हो तभी करते हैं। तो यहाँ पे तो ये होगा नहीं पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा या चौथा में से एक होगा। और चौथे में पता क्या, जो हर होते हैं, जो भिन्नों की जोड़ या बाकी कुछ भी करो, तो हरों का हमेशा लसअ लिया जाता है। और यहाँ पे दोनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का लसअ क्या होता है, दोनों संख्या का आपस में गुणनफल या फिर मल्टीप्लीकेशन। तो ये 3 + 7 हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो जुड़ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। एक ऑप्शन हमारे साथ में सामने बचा है, वही हमारे इसका सही। ये भी आपको समझ में नहीं आता है, काम करो आप, जो भिन्नों की जोड़ है आपको आती है, दोनों का लसअ लो आप, 3 और 7 का 21 आ रहा है। और 3 के पाड़े में 21 आता 7 बार, 2 × 7 करोगे, फिर 7 के पाड़े में 21 आता 3 बार, तो 3 × 5 करोगे। इससे मिलता जुलता आप देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, इससे मिलता जुलता इस हिसाब से 2 × 7 + 2 बढ़ते अपने। रमेश व दिनेश की कुल आय है 1800 रुपए। रेशियो वाला क्वेश्चन है, अभी रेशियो हट चुका है सिलेबस से, बट इसमें आ गया तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो रेशियो वाले क्या करो आप, रमेश धन नहीं देके रेशियो यानी अनुपात दे दिया है, रमेश प्लस दिनेश करो, दोनों का अनुपात जो प्लस करोगे, और रुपए हम लोग किसके बराबर मिले, 1800 के बराबर। फिर हम लोग क्या करेंगे, अनुपातों को जोड़ देंगे, एक्स एक्स मान लो, इसका फायदा हो जाएगा, एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान लो, 1800, दोनों को जोड़ो, समान पद है जुड़ जाएंगे 1800। लेकिन ये ध्यान रखना दिनेश का कितना है, रमेश का कितना, इस चीज का खास करके ध्यान रखना। x बराबर, ये दोनों संख्या आपस में गुने में है, ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो गुने का उल्टा भाग होता है। 1800 का 9 से भाग लगाएंगे, मिल जाएगा 200। अब 200 मिल गया है, 200 ऑप्शन में भी नहीं है, अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा तो मैं रमेश का है, रमेश का कितना है 4x है, तो ये 4x, एक x की वैल्यू 200 है, तो 4x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान कैसे निकालेंगे, 4x में 4 × 200 कर देंगे, हमें 800 रुपए, 800 रुपए। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, रमेश का नहीं पूछ के किसी और का रेशियो, रेशियो दोनों का दे रखा होगा, पूछ दूसरे कर सकते हैं, या कुल में से कितना कम है कितना। तो ध्यान से समझो, इसका 800 है ना, तो उसका पीछे कितना बचा होगा, 1800 में से 1000 बचा होगा, तो वो भी साथ में हमने सीख लिया। ठीक, फिर अगले पे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझो। अगले में प्रतिशत का क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, पूछ रखा है कि यदि 2000 की आबादी, यानी आबादी का मतलब ये है बच्चों, किसी जगह पे 2000 लोग थे, उसमें से 40 लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है, वो कुछ भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है कुछ भी, कितने प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु हुई, यानी आप ऐसा समझ लो 2000 के पेपर में से आपके 40 नंबर आए, ऐसा भी समझ, 2000 का पेपर आपके 40 नंबर आए और गुना आपका 100 यहाँ पे, ध्यान से समझो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर वापस 1 जीरो से 1 जीरो आपका और कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 में 2 का भाग जाएगा, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, और 2 के पीछे 2%। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता कितने लोग अभी बचे हुए हैं उनका प्रतिशत क्या है, तो जब मरे हुए या फिर जो मृत्यु हुई उनके 2% है, बचा हुआ 91% हो सकता है, और आप वो भी निकाल सकते हो 2000 में, या फिर इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक ऑटो रिक्शा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर पार कर लेता है? तो हमको पूछ रखा है 4 घंटे और 40 मिनट। ऐसे प्रश्नों को आप दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो 4 घंटे है, 4 घंटे का पहले निकालो, 1 घंटे में 90 किलोमीटर, तो 4 में
अब आप ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे ना, सारे ऑप्शनों को, ये 360 से छोटा है, ये भी 360 से छोटा है, ये भी 360 से छोटा है, और जो हमारा आंसर आना वो लगभग क्या पूरा तय ही है कि 360 के साथ में कुछ और भाग आएगा, और वो कितना भाग आएगा, तो वो आ जाएगा 40/60, 90 करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। क्या कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल मिनट को बदलने के लिए मिनट को घंटे में 2 बार, ये आपका 3 बार, वापस बार, ये 20, 360 में अगर आप 60 जोड़ेंगे तो 420 किलोमीटर आ गया। ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको आधा मिनट में दे रखा है, आधा घंटे में दे रखा है, तो दोनों यूनिट या फिर दोनों इकाइयों को परिवर्तन करने के बाद ही आप आंसर ला सकते हैं। फिर बढ़ते हम, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने 550 में एक रेडियो खरीद कर उसे 625 लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत वाला से आपके हट चुका है, आप तो लाभ या हानि निकालना सीख वाला हटा दिया गया सिलेबस से। मैं ये पूछ किया, तो 25 में बेचा इसने, ठीक है, और करे मूल्य, लाभ ही आएगा क्योंकि बिक्री मूल्य बड़ा है। याद दो, 5, 7 और 5 का 5, इसने इससे ले लिया। 75 रुपए लाभ हानि प्रतिशत वाला होता तो 75 बट्टे रखना पड़ता, वरना सीधे हमारा 75 रुपए अब हो रहा है, प्रॉफिट इसको हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट प्राइस है, ये आपका, अगर एसपी ग्रेटर है सीपी से तो आपको प्रॉफिट ही होगा हर बार। अगला देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ध्यान से समझो। किसी ने पूछा, एक परीक्षा में आकाश ने मीनू से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। आपको एक कोई भी एक जने के आपको जो दिए रहता है, बाकी का है जो उससे रिलेशन मिलाते हुए आपको करना होता है। आप ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे, एक परीक्षा में आकाश ने मीनू से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, एक का एक्स मानना पड़ेगा। आकाश कौन कौन है इसमें, मीनू और आकाश, मीनू और संजय लोग हैं। आकाश ने मीनू से 10 अधिक, मीनू के एक्स है तो आकाश के 10 अधिक प्राप्त किए। और फिर पूछा, संजय ने मीनू से 15 अंक कम, हम 15 कम में मतलब घटा दिए, और इन तीनों के मिला के 310 है, तो ये समय इक्वेशन 10x माइनस बराबर, तो मैं हटा ही देता हूँ, या फिर देखो जब मैं सॉल्व करूंगा ना इस पूरे को, x, एक x दूसरा मिलके 3x बन जाएगा। 10 प्लस के है, 15 माइनस के, 10 में से 15 अगर मैं घटाऊंगा तो मुझे यहाँ पे माइनस के 5 मिलेंगे, बराबर में 10, फिर 3x बराबर, ये इधर माइनस का उधर जाके जुड़ जाएगा, 300 हो जाएगा। फिर वापस 3x बराबर 315 में अगर मैं भाग लगा दूं 5 का, तो मेरा x बराबर 105 मिले, x का मान है 105, और हमने पूछा किसका है, संजय का पूछा है। मीनू के आगे 105 नंबर, 105 में से मुझे 15 घटाने पड़ेंगे ना, तभी तो नंबर आएंगे, सीधा 105 तो कर नहीं सकते हम, 5 में से 5 गए 0, और 10 में से 90, 90 नंबर संजय के मिल गए हमें, मीनू के मिल गए। बाई चांस आकाश का पूछा जाता तो x प्लस 10 करते हैं, यानी x का मान हमारा कितना आया है 105, 105 के साथ में अगर हम 10 करते तो हमें 100, ऑप्शन में सारे दे रखे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो सही है फिर करेक्ट आंसर है वो 90 या फिर 90 है आपका, ठीक है। फिर पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अंतर योग कुछ गुणनफल इस तरीके से होता है। 14 में
क्या किया जाए, 15 आगे एक जोड़ दिया और 15 में क्या किया, एक जोड़ दिया। इस तरीके से आगे मुझे 17 आने चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं। फिर वापस आप देखो ध्यान से, 29 के बाद में 31 आ गया। कितने जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर। यहाँ पे भी 2, 31 है, कट गया। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये। फिर अगला बढ़ते हैं हम, 33 के बाद में 35 आ गए, 35 के बाद में 37 आ गए, 2 और जोड़ने। 37 में 2 जोड़ो यानी 39, 39। अरे तो सी वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न बेस्ड था। फिर अगला बढ़ते हैं, दशमलव का गुणनफल और भागफल दोनों साथ में पूछ लिए, दोनों आप कर पाएंगे। देखो ध्यान से आप, इसमें या तो आप पहले दशमलव को हटाओ, उसके बाद में हल करो, या फिर सही दबाव लगा दो। तो देखो ध्यान से, सही तरीका। यहां दशमलव के बाद में 3 अंक या 2 अंक, कुल मिला के इस 25 को इस 1 को गुना कर दो। अब यहां पे देखो, 1 2 3 4 5, 5 अंक है। 1 2 7, ये 5 और यहां लग जाएगा। उसके बाद में आपको देखना क्या है कि हटा, ये दशमलव आपको हटाना है। तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ जाएंगे। 30/5 जीरो, ये एक तो है, 1 2 3 4, और ये तो काट दो। 5 से कट रहा तो 5 से काट दो, ये 5 से कट जाएगा आपका। इस काटो आप, जब काटोगे ये आपका एक बार कट गया। अब एक के अंदर आपको 8000 का भाग लगाना है। ठीक है, तो 8000 का भाग लगा, अब मैं एक रख सकता हूं, मुझे एक नहीं ज्यादा। तो आप इसको हल करोगे, अब भाग जाएगा आपका इसके अंदर, भाग जाएगा आपका एक बार। वापस फिर मुझे जीरो रखना पड़ेगा, 8 दूनी, बच क्या जाएगा, 4000 बच जाएंगे। वापस एक जीरो लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, 8000 में 40,000 भाग जाएगा 5 बार। जो ऑप्शन है ये वाला, वो सही हो जाएगा। ठीक, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा जा सकता है आपसे, बिल्कुल छोटी बीन पूछा है। तो आप देखो ध्यान से, अंश छोटा है हर बड़ा है, यहाँ पे भी अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, लेकिन यहाँ अंश बड़ा है और हर, न्यूमरेटर आपका ग्रेटेस्ट है और डिनोमिनेटर आपका स्मॉलेस्ट है। तो 7/3 भिन्न है, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, बड़ी नहीं पूछी है, इसने हमसे पूछा है सबसे छोटी कौन सी होगी। देखो ध्यान से, 4/5, 4/7 और 3 तो पहले कट चुकी है। इनमें कंपेयर करना सीखो ध्यान से। आप कैसे कंपेयर करेंगे, जिस जितना अंश, इस भिन्न में जितना अंश, अगर अंश बराबर दे दी जाए तो फिर जो हर है, जितना बड़ा हर होगा उतनी छोटी भिन्न होगी। तो इन दोनों में से जो भिन्न है वो हमारी 4/7। और अब 4/7 में से और 3/4 में से भिन्न का पता लगाना है। बहुत शॉर्टकट तरीके बता रहा हूं, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 4/7, अब इन दोनों भिन्नों को हमें कंपेयर करना है। जिसका अंश बड़ा वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमें छोटी चाहिए। 16/7, 4/7 इस पूरे के अंदर
छोटी या फिर स्मॉलेस्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आप जल्दीबाजी में क्या करेंगे, आप जल्दीबाजी में इन सब सात, जो गलत है आपका, 7 इस पूरे में नहीं है। 0.70 वो आपकी सबसे छोटी होगी। देखने में लग रहा है कि ये भिन्न सबसे जो बड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से समझना है कि यहाँ डेसिमल के बाद में पहले यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ क्या 1 है, यहाँ भी 15 है, इन दोनों को ले नहीं सकते, पहले 0 है, यहाँ पहले 1 है, छोटी या फिर स्मॉलेस्ट। अगले बढ़ते हैं, वह कौन सी संख्या जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 आता है। ये पहले हमने कर लिया है, पर हम इसको कर लेते हैं x, और हम भाग किसे दे रहे हैं, 15, भागफल भी 15 आया है, आपका शेषफल यानी जो रिमाइंडर है, फॉर्मूला है भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। 15 का 15 से किया 225, 205 जोड़ोगे आपका क्यूसेंट है, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको रिमाइंडर को आंसर। फॉर्मूले पे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया। अगला राउंड ऑफ का क्वेश्चन है, तो राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इसके 100 तक, सैकड़ा तक। आपको कुल मिला के बाद ये पूछी है 651 700 के पास में है या 600 के पास में है, सैकड़ा के रूप में पूछा है, दहाई या फिर टेंस के रूप में नहीं पूछा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आपका 700 के पास में क्या, मैंने को 0 बना दिया, अगले में को जुड़े से 0 बना दिया, इसको भी 0 बना दिया, अगले में 5 आ गया, तो 0 1 2 3 4 ये हो जाए, तो उस अंक को 0 बनाना, अगले में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, राउंड ऑफ करेंगे तब। लेकिन वही अगर इकाई का अंक आपको ये मिल जाए 5 6 7 8 9, देखो 0 तो बनाना लेकिन +1 करना अगले डिजिट में। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन है, यहाँ पे कौन आया, कौन सा युग्म का एचसीएफ या फिर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है मसअप है वो 1 है। किसका मसअप आप निकालो 1 आएगा, 5 और 15 का तो होना नहीं है, मसअप तो 1 5 आएगा, 4 और 40 का भी नहीं हो सकता, 3 और 15 का भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, साथ में ओ प्राइम है। प्राइम का नंबर का मतलब ये होता है ऐसी दो संख्या है जिनका मसअप या फिर एचसीएफ निकालो, एक के अलावा उनका एचसीएफ नहीं होना चाहिए, एक के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे आप देखोगे ना 2 और 5, इन दोनों में कॉमन फैक्टर की बात करो या फिर सारो गुणनखंड की बात करो, तो एक के अलावा ऐसा कोई पाड़ा नहीं जिसमें 2 भी आता है और 5 भी आता है। दोनों मतलब 2 तो 2 के पाड़े में आएगा, लेकिन दोनों संख्याओं की बात हो रही है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना, इनको ट्विन प्राइम भी बोला जाता है। ट्विन प्राइम का हमेशा जो एचसीएफ है वो होगा 1, और लसअप निकालना चाहिए दोनों का आपस में गुणनफल या फिर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा बोल रखा कि एक स्कूल 7:40 इन द मॉर्निंग, यानी सुबह 7:40 पे स्कूल लगती है और ये 5 घंटे और है जो 30 मिनट तक चलती है, यानी 5.5 घंटे तक स्कूल चलती है। तो आपसे ऐसा बोल दिया कि कितनी देर तक या फिर कितने बजे तक चलेगी। ध्यान से समझो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास में 2 तरीके हैं। एक तो आप कॉमन सेंस लगा के भी इसको कर सकते हैं कि भाई 7:40 पे शुरू हुई है आपकी स्कूल है और ये 5.5 घंटे तक चली है, 7:40 से 8:40,
जब आपको फॉर्मूले नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तब की बात कर रहा हूँ। 8:40 से 9:40, ये आपके 2 घंटे हो गए। 9:40 से 10:40, तीसरा घंटा। 10:40 से 11:40, आपका कौन सा घंटा हो गया? अब 11:40 के बाद में 12:40 से 40, कितने? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। 1:40 तक 40 के बाद में 40 से 40 लिखना पड़ेगा। 40 से 12:40, आपके 5 घंटे हो गए। 12:40 तक तो आपने चला दी स्कूल, 12:40 तक चली, लेकिन 5 घंटे हुए, 30 मिनट और चाहिए इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1:10, और वो भी एम या पीएम। आपको इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एम पीएम में आप अगर कंफ्यूज होते हो। आप सुबह उठे, ऐसा समझ लो, वैसे तो अलग होती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप सुबह उठे, जितने बजे भी, सुबह आप 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, एएम का मतलब ऐसे समझ लो आफ्टर मॉर्निंग, जब आपकी आंखें खुले, उस टाइम जो टाइम हो रहा है, जैसे 7 बज रहे हैं तो एएम माने जाएंगे। 8 AM, 9 AM, 10 AM, ऐसा करते करते वापस 11:59, 11:59 के बाद में टाइम चेंज होगा और वहां से पीएम शुरू हो जाएगा। तो दोपहर के जो 12 बजे के बाद में जो भी टाइम होगा वो पीएम कहलाएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये पीएम वाला। अगला वर्ड समझते हैं। 800 और 900 के बीच में वह कौन सी संख्या है जो 13 और 17 से पूरी पूरी बार विभाजित है? 13 और 17 से। में बच्चों सबसे पहले आपको 13 और 17 का, आपको निकालना का लसक। तो 13 और 17 का आपको पता है, अब जब निकालना हो, दोनों का अभाज्य संख्या है, कर लीजिए। 13 दोनों अभाज्य संख्या, इसलिए दो सौ इक्कीस आया है। अब आपको इन सब में एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जाए। अब आप ध्यान से देखो, ऐसे तो आप इसको कर नहीं पाओगे। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता सकता हूँ। 800 के अंदर 221 का पारा में आ गया है। 221 का पारा लिखा आपने, तो 884 आपका आंसर। इसका आप पारा बोल दिया करो, मोस्टली आपको ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग दिए रहेंगे आपके लिए, या थोड़ा हाई लेवल का होगा, इसलिए आप बिना भाग के भी कर पा रहे, इतना हार्ड क्वेश्चन था। लसब निकालो, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, लसब निकालो, उसके बाद उसका पारा बोल, लसब का पारा बोल दो। ये वैसे आपके सिलेबस से तो हट चुका है, बट मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और रहेगा। आप ध्यान से समझो, वर्गमूल निकालना है। पहले आपको इस भिन्न को आपको सरलतम रूप में लिखना पड़ेगा। 16 × 85 और 1 = 81, 81/, आपको रूट, आपको पता है बच्चों 81 का आपका रूट होता है, 81 होता है 9 का, 16 होता है 4 का, 9/4 है। और जब आप 9/4 को हल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इसको आर आई कैसे, तो ऐसा समझ लो,
भाग लगा लो 4 का 8, 1 बन गया। हर कभी परिवर्तित होता नहीं है, हर हर की जगह रहता है, बाकी सब वही। तो मेरे हिसाब से आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस मॉडल पेपर का, सेकंड मॉडल पेपर का। दो संख्याओं में रेशियो है 9:16, सॉरी 6, 9:16 और उनका योग दे रखा है। तो मैंने पहले ही कहा था ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब ऐसा समझ लो, 9x प्लस 6x बराबर 450, दोनों को जोड़ लो, 15x x बराबर 450 में 15 का भाग लगा दो, 30 या फिर 30। एक x की 30 आई है बच्चों, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक x की वैल्यू 30 आई है तो आपको पूछ रखा 9x की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 9 गुना 30 करना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ आपको 6 गुना 30 करना। 9 गुना 30 करोगे तो 270 आ जाएगा, और 6 गुना 30 करोगे तो 100। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए, ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि क्या करना था। और ऑप्शन में 30 भी कई बार दिया रहेगा, लेकिन 30 आपका सही आंसर या फिर सही हल नहीं है। तो बच्चों हमने अब तक 20 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिए। और हाँ, अगर आप इस वीडियो से बेनिफिट पा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो हम लोग सपोर्ट कीजिए, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाए। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कोई भी कुछ डाउट रह गया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और हो सकता है जल्दीबाजी में समझाने में थोड़ी बहुत गलती हो गई है तो मैं उसका अपोलाइज करता हूँ, और आगे से थोड़ी बहुत भी मिस्टेक अगर हो रही है कहीं तो उसका मैं ध्यान रखने की कोशिश करूंगा।